Good morning, dear students. So, in this video, we are going to revise question number 4 of exercise 8.3, chapter trigonometry. So, here you have first part. Prove that cosecant theta minus cot theta square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. So first of all हम कंसिडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है cosecant थीटा माइनस cot थीटा. अब देखो बेटा cosecant किसका रेसिप्रोकल है cosecant रेसिप्रोकल है साइन का और cot किसके इक्वल होता है cos अपॉन साइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लर्न करने पड़ेंगे. साइन रेसिप्रोकल है cosecant का एंड कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन. तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया साइन थीटा. ठीक है, न्यूमिरेटर में आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा. तो अब आपने 8th ग्रेड में कुछ एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में ये किए थे रिजल्ट की ए अपॉन बी होल स्क्वायर होगा तो हम उनको सेपरेट कर सकते हैं. तो मैंने इसको कर दिया सेपरेट लाइक दिस. ठीक है, तो अब देखो बेटा जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से हम साइंस के थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि किसके इक्वल होगी 1 माइनस कॉस के थीटा. तो यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा. ठीक है, उसके बाद हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर. क्योंकि आप 1 को 1 स्केयर लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया. तो आपके पास आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो कि किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के. तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. Now the second part, prove that cos A upon 1 plus sin A plus 1 plus sin A upon cos A equals to 2 secant A. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है. तो बेटा मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि कोशिश करनी है हर क्वेश्चन को साइन और कॉस में करने की. तो लेकिन ये तो पहले से ही साइन कॉस में है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इनका एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और जो हमारी बाकी की टर्म्स हैं उनको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब इसको हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए. अगर प्लस का साइन है तो प्लस डाल दीजिए और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ. तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आपके पास, देखो दोनों टर्म सेम है ना. तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखना आपने, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए नहीं लिखना. ये जस्ट कॉमन एरर होते हैं जो आप फटाफट से कर देते हो. ठीक है, तो उसके बाद हमने आइडेंटिटी लगा देनी है. इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, 2ab. तो ये हमने आइडेंटिटी लगा दी अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. ठीक है, तो अब देखो बेटा ध्यान से ये जो साइन स्क्वायर और ये जो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना आइडेंटिटी को यूज करके. तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. तो ये बन गया आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. नाउ व्हाट इज कॉमन, 2 इज कॉमन तो 2 को कॉमन ले लो. ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए और 2 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है सीकेंट ए के. 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है सेकेंट ए के विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, इस तरह से आपको सेकंड पार्ट करना था. नाउ लेट अस डू थर्ड क्वेश्चन. हाँ जी, देखिए थर्ड पार्ट, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेकेंड थीटा प्लस इंटू कोसेकेंट थीटा. ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है आपको आपके पास. तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है tan को साइन और कॉस में और कॉट को भी हम क्या लिखेंगे कॉस अपॉन साइन. तो देखिए tan किसके इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. राइट, तो चलो इसको पुट करते हैं. तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया. टैन को मैंने लिख दिया साइन अपॉन कॉस, इस कॉट को मैंने लिख दिया कॉस अपॉन साइन, इस कॉट को भी लिख दिया कॉस अपॉन साइन और नीचे वाले को लिख दिया साइन अपॉन कॉस. अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम हमें किसका लेना है, हमें एलसीएम लेना है इन डिनोमिनेटर्स का, इनका एलसीएम लेना है. ठीक है, तो इनका एलसीएम लेते हैं.
तो देखिए एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा और इधर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम एज इट इज इन द नेक्स्ट टर्म एलसीएम इज कॉस थीटा और आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हमें फ्रैक्शंस को करना है फ्लिप। फ्लिप मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको हम शिफ्ट करेंगे न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो ये देखो ये सारा डिनोमिनेटर है, ये भी सारा डिनोमिनेटर है, ये शिफ्ट हो जाएगा न्यूमिनेटर में। तो जब ये शिफ्ट होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस का साइन एज इट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इधर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ करने के बाद देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, ये आपके पास है a माइनस बी और ये आपके पास है b माइनस ए, तो दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। तो अगर मुझे इस b माइनस ए को a माइनस बी लिखना है तो मुझे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे, इस टर्म में से उस नेगेटिव को हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह पे, और इसको हम लिख देंगे साइन माइनस कॉस। तो इस स्टेप के बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये स्टेप आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और वो जो नेगेटिव मैंने कॉमन लिया मैंने सेंटर में लिख दिया, कॉस के थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन माइनस कॉस। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि आपको कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, कॉमन है हमारे पास, हाँ जी कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो रिमाइंडर्स क्या बच गए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हम फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो फिर दोबारा एलसीएम लेंगे तो साइन माइनस कॉस और इधर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो मैंने पहले भी आपको बताया था कि एलसीएम्स कैसे लेने हैं, आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना ऐसे करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो बेटा 9th स्टैंडर्ड में आपने फॉर्मूलाज किए थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यही क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा सा मोल्ड होके आ जाए, प्लस का साइन आ जाए, तो फॉर्मूला विल बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन माइनस कॉस इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, वही हमने फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो कि ये टर्म्स तो कैंसिल हो गई, हो रही है ना कैंसिल। ठीक है, इनको हमने कर दिया कैंसिल, और ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमें इनको करना है सेपरेट। ठीक है, सेपरेट मतलब पहले 1 को इसके साथ सेपरेट कर दो, मतलब 1 अपॉन लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर ये जो दूसरी टर्म है ये वाली, इसको इसको सेपरेट कर दो नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ, मतलब इसको लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखोगे ये तो कैंसिल हो गए, और ये 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, ये होता है कोसेकेंट थीटा के, और 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा के प्लस 1। तो जो है ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी, with therefore left hand side equals to right hand side। this is also important question क्योंकि थोड़ा लेंदी भी है, 5 मार्क्स का ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, और सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, और नीचे वाले को भी हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन कॉस ए। उसके बाद हम एलसीएम ले लेंगे, न्यूमिनेटर का एलसीएम आएगा कॉस ए
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस ए प्लस वन और इधर भी कॉस वन अपॉन कॉस ए। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको कैंसिल कर देंगे और हमारा आंसर आ गया वन प्लस कॉस ए, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा। तो हमें राइट हैंड साइड बेटा स्पेशली दोबारा से सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमने पिछले क्वेश्चन में भी साइन स्क्वायर को क्या लिखा था, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा था ना, आइडेंटिटी है। तो फिर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन वन माइनस कॉस ए, ये आपकी कैंसिल हो गई विच इज इक्वल टू वन प्लस कॉस ए, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल्स टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। तो बेटा इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, आपको न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है किसके साथ, साइन ए के साथ। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है साइन ए के साथ। हर एक टर्म को, इस क्वेश्चन में जो भी टर्म है सबको साइन ए के साथ डिवाइड कर दो लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हमने इसको डिवाइड कर दिया। इधर भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। अब उसके बाद आइडेंटिटीज लगा, टी रेशोज में कन्वर्ट कर दो। कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट ए के, साइन अपॉन साइन इज वन और वन अपॉन साइन इज कोसेकेंट ए। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर ये वाला लिख देते हैं, कॉस अपॉन साइन इज कॉट ए, साइन अपॉन साइन इज वन और वन अपॉन साइन इज कोसेकेंट ए। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करना है, ये जो न्यूमिरेटर का वन है इसको सेपरेट करो, सिर्फ न्यूमिरेटर वाला वन। ठीक है, न्यूमिरेटर वाला वन सेपरेट करो, इसको आप इधर लिख लो अलग से करके यहाँ पे, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो, उसको एज इट इज रहने दो, मतलब कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन। अब ये जो वन है ना, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करनी है। तो हम इस वन को क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन। फिर हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, इस पे फॉर्मूला लगा दो, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक ये भी फैक्टर है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, ये दोनों फैक्टर हो गए कॉमन। ठीक है, चलो ये कॉमन भी आप निकाल देते हो, इसमें भी कोई गलती नहीं करती। लेकिन जब आप इसको कॉमन लेते हो ना, ये वाला फैक्टर जब पूरा बाहर निकलेगा तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसका रिमाइंडर वन आएगा। ये स्टेप ध्यान से करना है। नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव डाल दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डाल दो, और इधर आ जाएगा कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस वन। ये करने के बाद जो आपका बेटा नेगेटिव साइन है यहाँ पे, पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये जो आपका नेगेटिव साइन है इसको एडजस्ट करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, वन माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, जो कि एग्जैक्टली किसके साथ मैच करेगा, डिनोमिनेटर के साथ। देख लो बिल्कुल मैच हो रहा है, देखो प्लस वन माइनस कोसेकेंट एंड प्लस कॉट, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल, विच इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए, तो जो कि हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।